हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो के अंदर आज मैं आपके लिए मैथ के क्वेश्चंस लाया हूं। और दोस्तों, मैथ के अंदर आज हम प्रॉफिट और लॉस टॉपिक को कवर करेंगे। प्रॉफिट और लॉस टॉपिक के अंदर जो इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव क्वेश्चंस जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, उन पर वो क्वेश्चंस मैं आपको लाया हूँ, ठीक है। और उसको हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 12% लाभ पर, क्लियर है, और दूसरी वस्तु को कह रहा है 4% पर हानि पर बेचा जाता है, तो दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य का, ठीक है, सेलिंग प्राइस का हमें रेशियो निकालना है, ठीक है, अनुपात उसका मालूम करना है। तो दोस्तों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है दो वस्तुएं हैं, ठीक है, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेच रहे हैं और दूसरी वाली वस्तु को हम 4% हानि पर बेचते हैं। तो आप बताइए, मान लीजिए कोई वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, मान लीजिए वो 100 रुपये की वस्तु है, ठीक है, वो 100 रुपये की वस्तु है, हमें उस पर 12% का लाभ कमाना है, तो हम उसे 12 रुपये एक्स्ट्रा में बेचेंगे। मान लीजिए 100 रुपये की वस्तु है, 12 रुपये कमाना है हमें, तो 12 रुपये एक्स्ट्रा में बेचेंगे, यानी 112 रुपये में बेचने पर हमें कोई भी वस्तु पर, ठीक है, जो 100 रुपये की है उस पर 12% का लाभ प्राप्त होगा। क्लियर है। इसी प्रकार हमें 4% की हानि हो रही है, तो 100 माइनस 4 कर देंगे, आया 96। कोई भी वस्तु को यदि हम जो 100 रुपये की है, यदि हम उसे 96 में बेचते हैं तो हमें 4% की हानि होगी। क्लियर है। तो आपको 100 मान के ऐसे आपको करना है इस प्रकार से, ठीक है। जो आपको लाभ दिया हो, जो हानि दिया हो, 100 प्लस 100 माइनस करके आपको जो आ रहा है, जो आपका ये दिया हुआ 112 और 96, ये आपका दिया हुआ है दोस्तों सेलिंग प्राइस, क्योंकि हम इतने में वस्तु को बेच रहे हैं, तभी तो हमें 12% का लाभ और 4% की हानि हो रही है। तो ये जो आपका आया है 112.96, यह है हमारा विक्रय मूल्य और इन्हीं का अनुपात पूछा गया है। तो क्या करेंगे दोस्तों, आपका 112 यानी 112 और 96 को आप ऐसी संख्या से डिवाइड कीजिए, ठीक है, जो दोनों को काटे, ठीक है। तो आपका यदि सब बड़ी से बड़ी संख्या काटते हैं तो 16 सत्ते 112 और 16 छक्का 96। क्लियर है। तो ये आपका 7:6 का आ रहा है अनुपात, ठीक है, 7:6 का अनुपात, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। क्लियर है। तो दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चन को ऐसे आपको हल करना है। पहले आपको लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत लिख के 100 में आपको देख लेना है, सेलिंग प्राइस मिलेगा। सेलिंग प्राइस आने के बाद आपको दोनों का अनुपात निकाल लेना है क्लियरली। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, नेक्स्ट टाइप का है ये। किसी एक दुकानदार जो है किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचता है, ठीक है, 800 रुपये में बेचता है और 25% का लाभ कमाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है, ठीक है। कोई आपको इसमें फॉर्मूला नहीं लगाना है, सिंपली इसको करते हैं। 25% लाभ कमाता है तो आपको लाभ पकड़ना है। 25% लाभ कमाता है दोस्तों दुकानदार, तो 25 का फ्रैक्शनल वैल्यू आप निकाल लीजिए। 25/100 हो जाएगा, फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगा 1:4। 25 चौका 100 होगा ना, तो 1:4 आ जाएगा इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू। अब यहाँ जो आपका आया फ्रैक्शनल वैल्यू करने पर, तो नीचे वाला जो डिनोट करता है ना, इंडिकेट करता है, वो होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, आपका क्रय मूल्य, ठीक है। अब 4 रुपये की वस्तु में हम 1 रुपये का प्रॉफिट पा रहे हैं, तो 4 में 1 ऊपर जब जोड़ेंगे तो आपका आएगा 5। तो 4 रुपये की वस्तु को जब हम 5 रुपये में बेचेंगे तब ना हमें 1 रुपये का प्रॉफिट होगा दोस्तों। क्लियर है। तब हमें क्या होगा, 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो ये हमारा 5 क्या हो गया, ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। क्लियर है। अब हमको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अनुपात रेशियो मालूम है। अब यहाँ देखिएगा, जो आपका आया है सेलिंग प्राइस, यहाँ मैं लिख लेता हूँ कॉस्ट प्राइस और यहाँ सेलिंग प्राइस, ये है 4 और ये हमें 5 मालूम हुआ। इस प्रकार करने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ जो दिया हुआ आपको कॉस्ट आपको बेचता है, ठीक है, 800 रुपये में दुकानदार किसी वस्तु को बेच रहा है, यानी इसकी सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। तो जब, और यहाँ विक्रय मूल्य कितना है, 5, ठीक है, तो ये 5 बराबर होगा 800 के, बराबर होगा कि नहीं दोस्तों। तो 5 बराबर जब 800 के, तो कितना गुना अधिक है 800 5 से, तो आपको डिवाइड करेंगे तब मालूम पड़ेगा। तो 5 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 5 एक कम 5, 3 और 0, 5 छक्का 30 और 0, ठीक है, 160। यहाँ लिख देता हूँ मैं अच्छे से दोस्तों, 160 गुना अधिक है आपका 800, ठीक है। 160 गुना जब सेलिंग प्राइस अधिक है आपका, तो कॉस्ट प्राइस भी 160 गुना होगा। तो 4 गुने 160 कर दीजिए, 4 गुने 160 कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। तो 4 शून्य शून्य, 4 छंग 24 की 4, हाथ की 2, ठीक है, कैरी आपका 2 आ गया, 4 एक कम 4 2 6,
640 आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को इस प्रकार सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ देखिएगा, आपको पहले फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना है, आपको सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का रेशियो मालूम हो जाएगा। जब आपका 5 रेशियो 800 के बराबर है तो आपको कितने गुना अधिक है वो मालूम कर लीजिए। ठीक है, तो आपका कितने गुना अधिक था, 160 गुना। 160 गुना जब आपका सेलिंग प्राइस अधिक है तो कॉस्ट प्राइस भी 160 गुना अधिक होगा। तो 4 जो रेशियो आया था 160 गुना कर दीजिए, 640 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, किसी वस्तु को 7,840 रुपये में बेचने पर 12.5% की हानि होती है तो क्रय मूल्य निकालना है वस्तु का। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें लाभ हो रहा था, हमें इसमें हानि का निकालना है। तो एक बार हानि का क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ दिया है दोस्तों 12.5%। ठीक है, 12.5% यानी हम इसे लिख सकते हैं 12 सही 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों। 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं। तो 12 दूना 24 एक 25/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। अब इसको क्या करना है, 25/2 प्रतिशत में था, ये प्रतिशत में था, तो गुणा यहाँ नीचे 100 आएगा ना, आ जाएगा। तो 25 चौका 100 और 4 दूना 8, तो 1/8 इसकी हो गई फ्रैक्शनल वैल्यू। क्लियर है। अब फ्रैक्शनल वैल्यू निकलने के बाद क्या करेंगे, नीचे वाला क्या होता है, सीपी होता है, यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। तो सीपी लिख दीजिए, मिल गया। कितना मिल गया सीपी हमें, 8 मिल गया। अब सीपी जब मेरा 8 है और 1 रुपये की हमें हानि हो रही है, तो कोई वस्तु 8 रुपये की 1 रुपये की हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, क्रय मूल्य में हानि को घटा दीजिए, 7 हो जाएगा आपका ये एसपी, यानी आपका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 7 हो गया। अब दोस्तों दिया क्या है क्वेश्चन में, किसी वस्तु को 7,840 रुपये में बेच रहा है, यानी उसका विक्रय मूल्य। तो 7 बराबर हो जाएगा हमारा एक्चुअली में 7,840 के बराबर, यानी कितना गुना अधिक है दोस्तों, तो आपको इससे डिवाइड कर देना है। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, एक आपका कैरी आया। ठीक है, एक आपका शेष बच रहा है, 1 और 4, 7 दूना 14 और 0, 1120 गुना अधिक है दोस्तों आपका सेलिंग प्राइस जब, यानी विक्रय मूल्य। तो आपका कॉस्ट प्राइस भी अधिक होगा 1120 गुना। ठीक है, तो 1120 गुना अधिक कर दीजिए, यानी आपको गुणा कर देना है। तो 8 शून्य शून्य, 8 दूनी 16 का 6, हाथ की 1, 8 एकम 8 एक 9 और 8 एकम 8। ठीक है, 8,960 रुपये ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। क्लियर है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को इस प्रकार सॉल्व करना है। ठीक है, तो दोस्तों पहले आपको फ्रैक्शनल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू निकालने के बाद आपको एसपी और सीपी का रेशियो मालूम कर लीजिए। रेशियो मालूम करने के बाद कितने गुना वो अधिक है एक्चुअली में, वो करने के बाद आपको उतना ही गुना सीपी को अधिक कर देना। इस प्रकार आपको क्रय मूल्य फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट टाइप का है ये। एक व्यक्ति अपनी साइकिल 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। लिख लीजिए, 25% की हानि होती है, बिल्कुल। तो 25% अब लाभ कमाने के लिए साइकिल को कितने रुपए में बेचना चाहिए, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो हमको 25% का लाभ भी कमाना है उस पर, तो हमको सेलिंग प्राइस उसका निकालना है फिर। ठीक है, तो दोनों को लिखने के बाद दोस्तों क्या करना है आपको, 25% की हानि हो रही है ना, तो 100 माइनस 25, तुरंत आपको ये स्टेप करना है। 25% का लाभ कमाना है ना, तो 100 प्लस 25। ठीक है, मान लीजिए वस्तु 100 की है। क्लियर है। तो आपका कितना आया, ये 75 आ गया हानि, और लाभ देखेंगे तो 125, सॉरी 125। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो हम देख लेते हैं। ठीक है, रेशियो देखने पर क्या आता है दोस्तों, 25 या 75, 25 पंचे 125, 3:5 का रेशियो आ गया। मैं इसे लिख लेता हूँ, हम अलग से लिख लेते हैं दोस्तों। हानि कितना है हमारा, हानि का रेशियो 3, और लाभ का रेशियो कितना आया, लाभ का रेशियो ये कितना आया, ये 5 आया। ठीक है, अब क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन में, 720 रुपये में बेचता है तो उसे कितने की हानि होती है, 25% की हानि हो रही है ना। तो 25% की हानि हो रही है तो हानि का रेशियो बराबर हो जाएगा 720 के। ठीक है, 720 के बराबर होगा। ठीक है, तो एक रेशियो का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 दूना 6 हो जाएगा, 1 और 2, 3 चौका 12 हो जाएगा 0। 240 गुना अधिक है आपका, 240 गुना अधिक है आपका ये 720। जब आपकी हानि 240 गुना अधिक है तो लाभ भी आपका 240 गुना अधिक होगा। ठीक है, 240 गुना अधिक होगा, तो 240 से गुणा कर दीजिए, 5 शून्य शून्य। ठीक है,
5 चौका 20 की शून्य, हाथ की 2, 5 दूना 10, 2 12, कितना आ गया दोस्तों 1200 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा 1200। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्व करना है दोस्तों। जब वो हानि उसे हो रही थी 25% की, तो हानि का रेशियो कितना गुना अधिक है सेलिंग प्राइस, 240 गुना अधिक था सेलिंग प्राइस। तो जब 5 आपका जो रेशियो आया है 25% लाभ कमाने के लिए, जो रेशियो आपका 5 है, तो वो भी तो 240 गुना अधिक होगा। तो 240 गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेलिंग प्राइस को उसको 1200 रुपये में बेचना चाहिए। ठीक है, जब वो 1200 रुपये में वस्तु को बेचेगा, साइकिल को बेचेगा, तो उसे 25% का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चंस को इस प्रकार सॉल्व करना है। पहले लाभ और हानि लिखने के बाद उनका रेशियो निकालिए। रेशियो निकालने के बाद आपको जिस पर आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है उसके गुना को निकाल लीजिए, कितने गुना अधिक है, और उतने ही गुना आपका वो लाभ भी होगा। नेक्स्ट, तो इस प्रकार इसको निकालना है दूसरा विक्रय मूल्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, किसी वस्तु को 636 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि उस वस्तु को 664 रुपये में बेचने पर लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको मैं बता दूं, जब ऐसा क्वेश्चन पूछे कि उतनी ही हानि होती है जितना बेचने पर लाभ, उतना हानि जितना लाभ, ऐसा क्वेश्चन मिल जाए ना, तो आपको करना क्या है, दोनों जो आपका दिया हुआ है अंक, यानी आपको दोनों जो उसका विक्रय मूल्य दिया है वस्तु का, तो उन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए। 636 दिया है और आपका 664 दिया है, दोनों को जोड़िए। ठीक है, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आएगा दोस्तों, जोड़ लेते हैं। 4 6 10 हो गया, कि शून्य हाथ का 1, तो 6 3 9 1 10 का शून्य हाथ का 1 हो गया, और 6 6 12 1 13, 1300 डिवाइडेड बाय 2, 1300 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 650। 650 यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों जब भी आपका जितनी उतनी ही हानि होती है जितना कि लाभ होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो दोस्तों आज ये आपके कुछ अलग अलग टाइप्स के विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चंस थे इस प्रकार से आते हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करता है, बस आपके जो नंबर्स होते हैं ना यही चेंज होते हैं। और ये क्वेश्चंस ऐसे सेलेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और बहुत से कैंडिडेट्स इसमें भ्रमित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो फार्मूला स्टेप बाय स्टेप करने लगते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे ट्रिक के माध्यम से करना है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों आपको ट्रिकी वीडियोस, ठीक है, मैथ की क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगी। आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें वीडियोस। ठीक है, लाइक करें दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,